नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सस्पेंस और थ्रिलर से भरी एक प्रेम कहानी, इनकार से इकरार तक। एक छोटा सा मंदिर जिसमें काफ़ी देर से महामृत्युंजय मंत्र का एक एक शब्द गूंज रहा था। उस आवाज़ में भावना थी, साथ ही आवाज़ बहुत ही तटस्थ थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको बोलने वाले का ऑरा काफ़ी बोल्ड है और इस आवाज़ में मंत्र को सुनकर किसी का भी मन शिव भक्ति में लीन हो जाए, ऐसी आवाज़ थी ये। कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है और कुछ ही देर बाद उस मंदिर से एक 27 साल का लड़का बाहर निकलता है, जिसका कद यही 6 फुट 2 इंच होगा। गर्दन तक आते हुए लंबे बाल, जिसे उसने काफ़ी एक छोटी सी चोटी में बांध रखा था। उसकी काली आंखें, जिसमें एक डार्क कलर था, ललाट पर लगा हुआ टीका उसकी पॉजिटिविटी को दिखा रहा था। उसने वाइट कलर की धोती पहनी हुई थी और साथ ही कंधे पर रखा हुआ अंगवस्त्र, जो उसने अपनी गर्दन पर लटका रखा था, जो उसके दोनों कंधों पर आ रहा था। इसके अलावा उसकी अपर बॉडी खुली हुई थी, जिस वजह से उसके 8 पैक एब्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसकी बॉडी ऐसी थी कि कोई भी लड़की अगर एक बार देख ले तो बस देखती ही रह जाए। यहाँ तक कि अगर लड़के भी उसे देख ले तो उसे एडमायर करने लगे। रंग डस्की, न ज़्यादा गोरा और न ही सांवला। मंदिर से निकलकर उसने एक बार फिर मंदिर की तरफ देखते हुए अपने हाथ को जोड़कर भगवान को नमन किया और फिर वहाँ से एक तरफ को निकल गया। ये मंदिर एक बड़े से आलीशान घर का एक हिस्सा था। वो लड़का आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ रास्ते पीछे छूटते जा रहे थे। कुछ ही देर में वो एक आलीशान महल की अंदर की तरफ बढ़ गया, जहाँ एक लेडी और एक आदमी बैठे हुए थे। जहाँ आदमी की उम्र यही कोई 54 साल की थी, वहीं लेडी की उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। वो लड़का चलते हुए एक नज़र उन्हें देखा, लेकिन फिर अगले ही पल वहाँ से शांति से निकल गया। जल्दी ही वो एक रूम में पहुँच चुका था। ये रूम बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ सब कुछ एलिगेंस वे से रखा हुआ था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रूम उस लड़के के लिए ही बना हो, बिल्कुल उसकी वाइफ से मैच करता हुआ। लड़का रूम में एंटर करते ही कपबोर्ड की तरफ बढ़ गया और उसमें से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जल्दी ही वो लड़का बाहर आया। उसने ब्राउन कलर की कोट पैंट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक बहुत ही महंगी सी घड़ी थी। उसने अपने बाल को समेटकर एक छोटा सा बन बना रखा था, लेकिन उसके बाद भी आगे की कुछ बाल जो बन में नहीं आए थे, उसे उसने बहुत ही सलीके से सेट किए हुए थे। उसने एक नज़र खुद पर डाला और फिर वहाँ बाहर की तरफ चल दिया। जल्दी ही वो एक जगह को आकर खड़ा हो गया। वहाँ एक दरवाज़ा था, जिसे उसने हल्के से खोला और अंदर आ गया। उसके हर एक कदम सधे हुए थे। वो रूम में आकर बेड के पास बैठ गया और उस बेड पर सोए हुए इंसान को देखने लगा। वो इंसान जो बेड पर सोया हुआ था, उसने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। अपने सामने ऐसे उस इंसान को कंबल से ढका देखकर उस लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अगले ही पल उसने आगे बढ़कर एक झटके के साथ कंबल को बेड पर सोए हुए इंसान के ऊपर से खींच लिया। उसके कंबल खींचते ही सोया हुआ लड़का एक झटके से उठ गया और अपने सामने खड़े लड़के को देखते हुए कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसकी इस बात का जवाब दिए बिना वो लड़का एक कोल्ड वॉइस में कहता है, आधे घंटे से अंदर डाइनिंग टेबल पर मिलो। कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और उसका अल्टीमेटम सुनकर वो लड़का झटपट से उठता है और अपने कपड़ों के साथ बाथरूम की तरफ भागता है। लगभग आधे घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर एक पूरी फैमिली बैठी हुई थी,
कुछ देर पहले वाले कपल और उनके साथ वो लड़का जो कुछ देर पहले पूजा कर रहा था और दूसरा लड़का जिसे अल्टीमेटम मिला था, सब शांति से डिनर कर रहे थे। क्या हुआ, इन सब को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो चलिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सबसे पहले जो लड़का पूजा कर रहा था वो है संवाद अग्निहोत्री, मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जाना माना नाम। हालांकि इन्हें ये पोजीशन अपने पिताजी की वजह से मिली है, लेकिन इनका अपने पिताजी के साथ ये रिश्ते को डिफ़ाइन करने के लिए कह सकते हैं कि ये अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करते हैं, डरते हैं जो वो कह दे वो इनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन इनका अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं कि कभी भी स्टेप मॉम को अपनी माँ की जगह दे ही नहीं पाए, लेकिन अपने भाई से जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अब बात करते हैं इनके पिताजी की, तो उनका नाम है रणवीर अग्निहोत्री। थोड़े कान के कच्चे हैं, बाकी सब कुछ इनका ठीक है और अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन सो नहीं करते। फिर इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी है पूनम अग्निहोत्री। ये स्वभाव से तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी आदत है चुगली करने की, और इनकी चुगली में सबसे ज़्यादा नाम संवाद का ही होता है। और इन्हीं की चुगली या असर ये है कि रणवीर जी से संवाद को बिना बात के भी डांट पड़ जाती है। इस घर के अगले सदस्य हैं निश्चय अग्निहोत्री। अपने नाम की ही तरह अगर कुछ निश्चित कर लें तो करके ही रहते हैं। फ़िलहाल उन्होंने अपने कॉलेज की टॉपर से पंगे ले रखे हैं और उनसे आगे निकलने की होड़ में एक बैक बेंचर होते और भी टॉप करने का जुनून सवार है। इसलिए रात भर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद अपनी बैक बेंचर वाली इमेज भी बनाए रखनी है और टॉपर को मात भी देनी है। तो ये है पूरा परिवार। अब आप सबकी शॉर्ट में सबकी जानकारी मिल गई होगी, तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रणवीर जी संवाद की तरफ देखते हुए बोले, मेरा एक दोस्त के घर से आपके लिए रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लें। उनकी इस बात को सुनकर संवाद अचानक से उनकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत कुछ था, लेकिन एक पल ही वो उनकी तरफ देखने के बाद वापस से अपनी नज़रें झुकाए हुए अपने शब्दों में नरमी लाते हुए कहता है, लेकिन डैड, मैं तो उसे जानता भी नहीं। उसकी इस बात को सुनकर रणवीर जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आज शाम को मैंने आपके लिए एक वीडियो मीटिंग अरेंज की है, उसके साथ आप उनसे बात करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। उनकी इस बात को सुनकर अब रणवीर कुछ कह ही नहीं पाता है, बस अपना सर झुकाए हुए अपनी प्लेट में चम्मच घुमाता रहता है। वही रणवीर जी इसके आगे कुछ नहीं कहते हैं और अपना नाश्ता कंप्लीट करने लगते हैं। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।